आए भाभी, आए। आराम से। भाभी, अब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, इसलिए तो डॉक्टर ने छुट्टी दी है और उसने साथ में ये भी कहा है कि इसे किसी किस्म की कोई टेंशन मत दे। भाभी, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। अच्छा, फिर राहिल आ जाएगा, तुम यहीं बैठो, फिर कमरे में चले जाना। हाँ, आराम से टिक रहो। शाबाश बेटा। कहाँ रह गए राहिल? बेटा वो चीजें निकाल रहा ना गाड़ी से। बेहतर महसूस हो रहा? बेटा मैं तुम्हें इसलिए कह रही थी कि मेरे साथ घर चली जाती। यहाँ तो वो दोनों फसाद की जड़ें जो है ना डेरा जमा कर बैठी हुई है और मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में उनका अपने घर जाने का कोई इरादा है। मामी, आपके लिए जो फसाद की जड़ है वो आज अपने घर वापस जा रही है। यहाँ किसी दूसरे शख्स की बातों की वजह से शायद शरीना पे कोई असर ना पड़े, लेकिन आपकी इस तरह की बातों से शरीना की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप प्लीज कोई भी नेगेटिव बात करने से पहले जरूर सोचें। राहिल, अलीज़े, तुम वहां क्यों खड़ी? लाओ मुझे दे दो, मैं सिखा दूं। आखिरकार आ गई तुम वापस। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? निकाह से पहले तुम घर से भाग गए, जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया। अपने ताया की इज्जत को इस तरह से चौराहे पे नीलाम कर दिया। रानिया, तुमने क्यों किया ये सब? तबरेज इस रिश्ते से खुश नहीं था। तबरेज का नाम मत लो। तुमने जो कुछ भी किया ना, अपनी मर्जी से किया। तुम उसका इतनी हया कर लेती कि तुम्हारी यतीमी में मोहसिन ने तुम्हें कभी भी अकेले घर से नहीं जाने दिया। तुम्हें इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत दी तुम्हें, और तुम उन्हीं के घर चली गई जिनकी वजह से तुम्हारे बच्चे के सर से बाप का साया छिन गया। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, और इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो आप लोग ही जानते हैं। और वैसे जो बुरे वक्त में शफकत का हाथ रख दे सर पर, वो किसी को कैसे यतीम कर सकते हैं? बीबी, ये फैसला अदालत का था और अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर उसे सजा दी थी। वो तो मोहसिन की हमदर्दी की वजह से वो छूट गया। रहमदिली नहीं था यमी, करोड़ों का घर। कैसे जबान चलाने लगी हो? मैं गलत नहीं कह रही था यमी। तायाब ने कोई रहमदिली नहीं की थी, बल्कि कसास लिया था। मेरे सामने नाम भी मत लेना उस शख्स का। हसूलन तो जो हरकत तुमने की है ना, मुझे तुम्हें इस घर में कदम तक नहीं रखने देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे बेटे की औलाद तुम्हारे पास है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन अब मैं देखूंगी कि तुम इस घर से बाहर कदम कैसे निकालती हो, क्योंकि अब अरहम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तायम्मी, दो इसे, मेरे पास रहेगा ये।